हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग ओपा से होती है। अब जबकि टी माफिया गैंग का लीडर बन चुका है, तो टी के माफिया लीडर बनने की वजह से ओपा अब अपने इलीगल काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो टी को अपने रास्ते से हटा देगा। विन और वी दोनों को एक मिशन पे भेजा जाता है, जहाँ पर उनका मिशन था एक अननोन पर्सन को अरेस्ट करना जो कि इलीगल काम करता है और बहुत जल्द उसे थाईलैंड के बॉर्डर से दूसरी कंट्री में भेजा जाने वाला था। और यही मौका था उस पर्सन को पकड़ने के लिए, जहां पर विन और वी की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि किस तरीके से वो उस पर्सन को पकड़ेंगे। टी अक्सर बैडमिंटन खेलने के लिए आता है, जहां पर वेनस भी आई हुई थी। यहाँ पर टी बताता है कि उसके साथ मोए भी आई हुई है, तो यहाँ पर वेनस और मोए को एक कंपटीशन करने के लिए टी कहता है। वेनस जहाँ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो वहीं पर मोए पहले मना करती है। वेनस के टीज करने पर मोए रेडी हो जाती है। ठीक है, फिर हो जाए एक एक हाथ, देखते हैं कौन जीतता है। मोए और वेनस के बीच में ज़बरदस्त वाला कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। कुछ टाइम तो वेनस काफ़ी अच्छी तरीके से खेलती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो मोए के सामने काफ़ी डल पड़ जाती है और वो हार जाती है। बट अभी सेकेंड राउंड बाकी था, तो वहीं पर सारे फ्रेंड देख करके स्माइल कर रहे थे जिस तरीके से वेनस और मोए के बीच में कंपटीशन चल रहा था। एक बार फिर से कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहां पर वेनस हारना नहीं चाह रही थी, इसी वजह से वो मोए को पुश कर देती है और खुद भी गिर जाती है। तब वहां पर टी आता है। टी मोए की हेल्प करने के लिए कहता है। मोए उसके हेल्प के बिना ही उड़ जाती है, तो वहीं पर वेनस बहुत ही ज़्यादा छुई बनने की कोशिश करती है और टी से कहती है कि उसके पैरों में इतनी ज़्यादा चोट लगी है कि वो तो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही है, कि क्या टी उसकी हेल्प करेगा। टी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। मोए इस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट करती है मानो उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी और वो चल भी नहीं पा रही है। तब टी यहाँ पर मोए से कहता है कि वो नर्स है, वो जा कर के चेक करे। अभी मोए वेनस को हाथ भी नहीं लगाती है, उससे पहले वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, एक काम करो तुम मत करो, पता नहीं क्यों तुम्हें देख करके मुझे डर लग रहा है। तब वहाँ पर टी आता है। टी बड़े ही प्यार से वेनस की अच्छी तरीके से केयरिंग करता है, जहाँ पर वेनस तो बस टी को देखे जा रही थी। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना। सडनली मोए देख लेती है कि विन वहाँ पर वेनस से मिलने के लिए फ्लावर लेकर आया हुआ था। मोए नहीं चाहती थी कि विन इस तरह वेनस और टी को एक साथ देखे, उसका दिल टूट जाएगा। इसी वजह से मोए विन से कहती है, एक काम करते हैं, क्या हम वहाँ पर चलकर बात करें, वहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब मोए के कहने की वजह से विन उसके साथ जाने लगता है, जहाँ पर वेनस भी विन को देख लेती है और विन के साथ मोए जा रही है। टी देख लेता है, उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी हो रही थी। विन मोए को यहाँ पर बताता है कि वो वेनस से मिलने के लिए आया है और उसके लिए फ्लावर लेकर आया है। तभी वेनस भी वहाँ पर टपक पड़ती है। ओह माय गॉड विन, ये फ्लावर्स तुम मेरे लिए ले आए हो? सच में डार्लिंग, तुम कितना ज़्यादा प्यार करते हो। साथ ही मोए को वार्न भी करती है कि वो अपना मुंह ना खोले विन के सामने। विन यहाँ पर बताता है कि वो उसे रिसीव करने के लिए आया है। तब वेनस मना कर देती, हनी तुम्हारे साथ ज़रूर चलती, लेकिन मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। विन के जाने के बाद विन के लाए हुए फ्लावर्स को वो डस्टबिन में डाल देती है। टी मोए का वेट कर रहा था। मोए के आने पर वो मोए पे भड़क जाता है। विन के साथ तुम्हारी क्या बातें चल रही थी? क्या वो फ्लावर्स तुम्हारे लिए लेकर आया था? मोए देखती है कि टी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है और उस पर गुस्सा भी कर रहा है, तो वो कह देती, हाँ विन मुझसे मिलने के लिए आया था और वो फ्लावर मेरे लिए था। वैसे मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ, हटो मेरे रास्ते से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। यहाँ पर इंक को दिखाया जाता है, जो टी को बताती है कि जो भी हमारे यहाँ पर न्यू माफिया गैंग का लीडर बनता है, उसे एक टास्क कंप्लीट करना पड़ता है। टी इसके लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वी को दिखाया जाता है। अब जबकि वो अपने मिशन पे निकलने वाला था, तो लास्ट टाइम दाओ से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर वो दाओ के लिए खुद ही अपने हाथों से कुक करता है। सारे लोग इंजॉयमेंट करते हैं। उसके बाद जब वी वहाँ से जाने वाला था, दाओ उसे बाहर ड्रॉप करने के लिए आती है। वी उसे गुड बाय बोलता है। दाओ सडनली उसे हक कर लेती है। पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग आ रही है, जल्दी आना मिशन से वापस, क्योंकि उसके बाद हम दोनों को शादी जो करनी है। वी उसे गुड बाय बोल करके वहाँ से चला जाता है। जिस मिशन को रोकने के लिए विन और वी को हायर किया गया था, तो वहीं पर उसी मिशन को कंप्लीट करना था टी को एक अननोन पर्सन को थाईलैंड बॉर्डर से दूसरे कंट्री में शिफ्ट करना था। मोए और दाओ के बीच में बहुत ही अच्छी वाली फ्रेंडशिप बन चुकी थी। दाओ की शादी जल्दी होने वाली है, तो उसे बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था, इसी वजह से वो मोए को अपने साथ लेकर आई हुई थी। मोए दाओ की शॉपिंग में उसकी पूरी हेल्प कर रही थी। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे लोग मिल करके उस अननोन पर्सन को थाईलैंड बॉर्डर क्रॉस करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं पर ये सब रोकने के लिए विन वी अपने पूरी टीम के साथ पहुंचे हुए थे कि किसी भी तरीके से उस पर्सन को अरेस्ट करना है। विन को यहाँ पर टी के साथ वही पर्सन दिखता है जिसे अरेस्ट करने का ऑर्डर उसे मिला था।
वो उस पर्सन को रोकने की कोशिश करता है और दोनों ही टीम के बीच में फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। ओपा बड़ी ही चालाकी से उस पर्सन को पुलिस के हाथों से मरवा देता है जिसे बॉर्डर क्रॉस करवाने था। वो खुश था कि टी को अब माफिया लीडर से हटा दिया जाएगा, लेकिन बाद में अपसेट हो जाता है जब वो देखता है कि वो पर्सन नहीं है जिसे बॉर्डर क्रॉस करवाना था, ये तो कोई और है। ओपा गुस्सा करने लगता है। यहाँ पर टी उस पर्सन को अपने साथ लिए हुए था और वो उसे बॉर्डर क्रॉस करवाने वाला था, लेकिन सामने से विन आ जाता है। विन और टी के बीच में यहाँ पर फाइटिंग होती है, लेकिन जीतता टी है। टी बड़ी ही आसानी के साथ अपने दिए हुए टास्क को कंप्लीट कर लेता है, जिसे देख करके किम बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तो अपोजिट में ओपा जला भुना जा रहा था कि इतनी प्लानिंग के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ है। जब वहाँ पर वी आता है उसे अरेस्ट करने के लिए, तब ओपा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के चक्कर में वी को शूट कर देता है। नट और मिन को बुरा लगता है कि ओपा ने विदाउट एनी रीज़न वी को शूट क्यों कर दिया, जबकि उसने शूटिंग स्टार्ट भी नहीं की थी। वे यहाँ पर दाव के साथ गुजारे हुए पलों को याद करता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। थोड़ी देर में वहाँ पर विन आ जाता है। वी की कंडीशन देख करके बेचारा विन बहुत ज़्यादा डर जाता है और बस वो किसी तरह वी को हॉस्पिटल पहुँचाता है। दाव को भी जल्द से ये बैड न्यूज़ मिल जाती है कि वी को गोली लगी है और वी की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, वी हॉस्पिटल में एडमिट है। दाव फटाफट हॉस्पिटल आती है, जहाँ पर वी की कंडीशन देख करके बेचारी टूट सी जाती है। दाव की रोने की वॉइस सुन करके वी अपनी आंखें खोलता है। वी के पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो दाव को कुछ बोल सके। यहाँ पर दाव तो बस रोए जा रही होती है, इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया, अभी तुम्हें ठीक होना है, हम दोनों की शादी भी होएगी। दाव अपनी सारी बातों में लगी हुई थी, तो वहीं पर वी अपनी आखिरी सांसें ले चुका था। दाव वी को अपने सामने मरता हुआ देखती है, वो बहुत बुरी तरीके से टूट जाती है। मोए और विन दोनों पीछे खड़े हुए थे, उनके भी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मोए जो कि फुल एंग्री मूड में थी, घर वापस आने के बाद वो टी को थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ना स्टार्ट कर देती है बिना उसे रीज़न बताए। टी के पूछने पर वो उसे दाव और वी के बारे में बताती है कि वी को मारने की क्या ज़रूरत थी। टी यहाँ पर बोलने की कोशिश करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मोए तो उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। सब कुछ तुम्हारी गलती की वजह से आज दाव की जो भी हालत है ना, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम हो। आगे टी अपने फ्रेंड से पूछता है कि वी को शूट किसने किया, जहाँ पर ओपा गलत तरीके से सब कुछ प्रेजेंट कर देता है कि अगर वो लोग वी को शूट नहीं करते तो उनकी जान को खतरा था, इसी वजह से उन्होंने वी को शूट किया क्योंकि उसने हमारे कई आदमियों को मार दिया था। बेचारी दाव जहां आज वी के साथ उसकी शादी होने वाली थी, तो वहीं पर अब वो वी का फ्यूनरल अटेंड करने के लिए आई हुई थी। वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, सारे लोग फ्यूनरल में इन्वॉल्व थे। विन दाव के पास आता है, उसके सर पे हाथ रख कर प्रॉमिस करता है कि बहुत जल्द वो वी के कातिलों को सज़ा दिलवा कर रहेगा। वो दाव को रोने से मना करते हुए वहाँ से चला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद को मान रहा था। दाव को जब मालूम पड़ता है कि विन के होते हुए वी को शूट कर दिया गया था, तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और सीधा आ करके वो विन पर झपट पड़ती है और उसे मारने लगती है। विन, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारे सामने मेरे प्यार को मार दिया गया और तुमने कुछ नहीं किया। वी की वजह से दाव आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जहाँ पर मॉम उसे हैंडल करने की कोशिश करती है, लेकिन दाव रोते हुए वहाँ से चली जाती है कि वो खुद को मार देगी क्योंकि वी के बिना वो जीना चाहती ही नहीं है। पीछे से मोए और विन दोनों दाव को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दाव सुसाइड करने ही वाली थी और सीन यहीं से कट हो जाता है। विन जब उस प्लेस पर आता है तब वहाँ पर उसे दाव के शूज मिलते हैं। उसे लगता है कि दाव सुसाइड कर चुकी है। वो दाव को बचाने के लिए पानी में जंप करने वाला था। मोए उसे संभालती है, तभी वहाँ पर दाव उसे सही सलामत मिलती है। दाव को सही सलामत देख करके विन सडनली उसे हक कर लेता है। थैंक गॉड तुम ठीक हो, पागल तो नहीं हो गई थी, क्या कटे जा रही थी। दाव विन को कुछ भी नहीं बोलती है और सीधा घर पर आती है। घर पर आने के बाद वो अपने पेरेंट्स और विन के सामने अनाउंसमेंट कर ही देती है कि वो अब मरना नहीं चाह रही है, बल्कि उस पर्सन को मारना चाह रही है जिसने उसके प्यार को छीना है। तो अब वो उस पर्सन से रिवेंज लेगी और इसके लिए वो फुल तैयारी करेगी। इसी के साथ पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दाव सुसाइड करने ही वाली थी, लेकिन सही टाइम पर टी आकर के उसे बचा लेता है। टी यहाँ पर दाव को समझाते हुए कहता है कि अगर उसकी जगह पर टी होता तो उस पर्सन से बदला लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता, ना कि खुद की जान को लेना। जहाँ पर दाव कहती है तुमने मेरे प्यार को छीना और मुझे रिवेंज लेने पे उकसा रहे हो, तो ठीक है, आज से मैं तुमसे रिवेंज लेने के लिए फुल तैयारी करूँगी क्योंकि तुमने मेरी वी को मुझसे अलग किया। दाव के पैरों में शूज़ नहीं थी, तब टी उसके लिए स्लीपर भी लेकर आता है। आगे जब इनको मालूम पड़ता है कि टी ने क्या किया है, तब वो टी को थप्पड़ जड़ती हैं कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपने दुश्मनों से रिवेंज लो, तो बजाय रिवेंज लेने के तुम उनकी हेल्प कर रहे हो। अगर वो दाव मरनी चाह रही थी तो क्या ज़रूरत थी उसे बचाने के लिए। आगे वी के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दाव खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हुए कहती है कि फिक्र मत करना वी, मैं तुम्हारा रिवेंज ज़रूर लूँगी। टी भी वी के फ्यूनरल में आया था, बट वो दूर खड़ा था।
लेकिन मोए उसे देख लेती है। टी वहाँ से जाने लगता है। मोए उसके पास आती है। तुम यहाँ पर वी के फ्यूनरल में क्या कर रहे हो? आखिर ये सब तुम चाहते थे ना? तब टी कहता है इस वक्त सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। अगर मैं सच भी बोलूँगा तो कोई भी मेरी बातों का ट्रस्ट नहीं करेगा। इसी वजह से मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकती हो। आगे विन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वी का रिवेंज लेने के लिए वो सीधा टी के पास आता है, जहाँ पर वो टी के गार्ड की अच्छी वाली बैंड बजाता है। टी को मारने के चक्कर में विन जब अंदर जाता है तब वहाँ पर उसकी मुलाकात मोए के बड़े भाई से होती है, जहाँ पर वो उसे वार्न करता है विन को वहाँ से जाने के लिए। विन नहीं मानता है और मोए के ब्रदर के साथ फाइटिंग स्टार्ट कर देता है। विन के डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर जिसका नाम डी है वो विन के पास आता है और उसे बताता है कि टी यहाँ पर नहीं है, इसी वजह से हंगामा क्रिएट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर किम और मोए का बड़ा भाई दोनों विन को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। विन उन्हें वार्न करके चला जाता है, लेकिन आगे बेचारी विन की अच्छी वाली क्लास लगती है उसके हेड से, क्योंकि विन ने विदाउट परमिशन टी के घर पर जा करके इतना हंगामा जो क्रिएट किया था। जिस मिशन को कंप्लीट करने का विन का ड्रीम था उसे आज उस मिशन से निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से बेचारा विन बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। और उसकी जगह पर एक न्यू ऑफिसर आती है मीन्स एक लेडी है, जो कि कोई और नहीं बल्कि दाओ है। दाओ अब यहाँ पर उस मिशन के लिए आई हुई थी जिस मिशन को कंप्लीट करने का विन का ड्रीम था, मतलब टी से रिवेंज लेने का ड्रीम। और अब यहाँ पर वो रिवेंज दाव लेने वाली थी। आगे पुलिस ऑफिसर डी को दिखाया जाता है, जो कि विन के साइड पे था, लेकिन काम इंग के लिए कर रहा था। और इंग के कहने पर ही वो बचपन से विन के साथ रहा करता था, ताकि विन को वो प्रोटेक्ट कर सके इनके कहने पर। आगे इंग किम से कहती है कि उसे डी से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी, इसी वजह से किम बाहर चले जाए। किम बाहर तो आ जाता है, लेकिन वो खुद भी कंफ्यूज था कि आखिर डी क्या कर रहे हैं। इंग स्माइल करते हुए डी से कहती है कि उसके काम से बहुत ही ज़्यादा खुश है, इसी तरीके से अगर वो काम करते रहेगा तो उसे और पैसे देगी। नेक्स्ट में मोए काफ़ी जल्दी में टी के पास जाती है, क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि टी की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। जब वो उसके रूम में आती है तब वहाँ पर टी के बजाय वो वेनिस को देखती है। वेनिस इस तरीके से प्रिटेंड करती है मानो कुछ टाइम पहले टी और वो दोनों एक साथ इसी रूम में थे, जिसे सुन करके मोए को बुरा लगता है।